रिक्वायरमेंट किसी थी वर्टिकल डायरेक्शन जैसे कोई डिफाइन करना तो यहाँ प्लस मतलब काम नहीं चलेगा हमें फिजिक्स की क्वांटिटी चाहिए जो स्पेसिफिकली किसी डायरेक्शन को क्या करे आइडेंटिफाई ठीक तो फिर हमने 3D के पास गया। अब कोई बात करते हुए नहीं दिखना चाहता हूं किसी को भी। अब बात आता है वेक्टर। सबसे पहला चीज मेरे जहन में ये आता है नीड फॉर वेक्टर। नीड फॉर वेक्टर, नीड ऑफ वेक्टर। अभी कोई लिखेगा नहीं तो वेक्टर की जरूरत क्यों पड़ी पहले ये जानते हैं अपन, और आपको बहुत सारी चीजें ना रिलेट करना चालू करोगे आप। लेकिन अब तो ये श्योर है कि अब मैं जो आज पढ़ाऊंगा कल वो पूछूंगा ही पूछूंगा मैं। ठीक नहीं समझ में? डेली क्लास मिल रहा तो इसका एडवांटेज लो आप। डेली क्लास देने के बाद भी आप लोगों का रिजल्ट एकदम वाहियात है, वो अल्टरनेट क्लास चलने के बाद भी रिजल्ट टॉप है। ठीक तो नीट, अब मैं डैम श्योर हूं कि जो अब जो टेस्ट पेपर दिया था मिला तुम लोगों को टेस्ट पेपर? मांगे भी नहीं ये लोग, इतने रईस लोग हैं जो टेस्ट नहीं भी दिए मांगे भी नहीं। हाँ तो दिए नहीं तो मांगो ना टेस्ट पेपर। नहीं चाहिए टेस्ट पेपर? फिर ऑब्जेक्टिव था, मस्त मस्त क्वेश्चन था। आज पूरा का पूरा वहां पे पूरा एक क्लास पूरा डिस्कशन से किए, जबकि सारे बच्चे अच्छे पढ़े, अच्छे स्कूल के। अब देखो आप लोग क्वेश्चन दिए, टेस्ट भी नहीं दिए, पेपर भी नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, डिस्कस भी नहीं चाहिए। चलो डिस्कशन तो नहीं मिलेगा आप लोगों को, ध्यान पे रखना, क्योंकि वो कल कर लेना था आपको, मंडे की क्लास में कर लेना था या ट्यूसडे को कर लेना था। जब भी टेस्ट होता जस्ट अगली क्लास में आप डिस्कशंस कर सकते हो, फिर बाद में हम नहीं एंटरटेन करेंगे, क्योंकि सारा जो वीडियोस है ना वो सीक्वेंस में आ रहा है। ठीक है तो अभी देखो नीड ऑफ वेक्टर। अब कुछ दिन के बाद आपके केमिस्ट्री भी पूरी सीक्वेंस में आएंगे, क्योंकि अभी पूरा सेटअप जो ऐसा है ना, तो कुछ दिन में वहाँ पे पूरा सेटअप करवा रहे हैं, अभी एस्टिमेट लेके गया है वो, तो आपको वो भी एकदम सारी चीज़ें रिकॉर्डेड हर चीज़ प्रॉपर तरीके से मिलेंगी। ठीक तो टेस्ट वगैरह आप अच्छे से दो। नीड ऑफ वेक्टर, नीड ऑफ वेक्टर, वेक्टर की जो हमको नीड पड़ी थी ना, उसके लिए उसको जानने से पहले थोड़ी चीज़ों को हम समझते हैं, थोड़ी चीज़ों को हम समझते हैं। सबसे पहले डायमेंशंस सुने हो ना? डायमेंशनल मोशन जो होता है वो कितने होते हैं? 3 टाइप के डायमेंशनल मोशन हम पढ़ते हैं। कितने टाइप के? 3 टाइप के। एक होता है फर्स्ट डायमेंशनल मोशन, सुने हो नाम? नहीं सुने? पढ़ चुके हो यार डायमेंशनल मोशन, इसको सब पता है, अभी पूछूंगा ये बताएगा। एक होता है 2 डायमेंशनल मोशन, 1 डायमेंशनल और फर्स्ट भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? और 1 डायमेंशनल मोशन भी बोलते हैं, फर्स्ट डायमेंशनल मोशन भी बोलते हैं। फिर आता है 2 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, और जो थर्ड होता है उसको थर्ड डायमेंशनल मोशन या 3 डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थर्ड डायमेंशनल मोशन। बात को समझो, अभी मैं पूछूंगा तुम लोगों से कि नीड, अभी हम वेक्टर नहीं पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना, अभी हम वेक्टर स्टार्ट नहीं किए हैं। सबसे पहले नीड ऑफ वेक्टर की, वेक्टर की नीड हमको क्यों पड़ी इसके बारे में तो चर्चा कर लेते हैं। हम सबसे पहले जब फिजिक्स में स्टडी करना चालू किए तो हम सबसे पहले क्या पढ़े थे? 1D के बारे में जाने। 1D डिफाइन करता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर है ना, तो कोई ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे है तो वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे मूव कर रहा है, मतलब 2 पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में अपन क्या किए, कुछ फैक्टर्स को जाने, कुछ फैक्टर्स को सीखे, जो आपका था मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। उसमें जब इस चैप्टर को पढ़े ना तो हमारे पास कुछ फिजिकल क्वांटिटीज डेवलप हुआ, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया, जैसे डिस्टेंस, ठीक है, जैसे डिस्प्लेसमेंट, जैसे वेलोसिटी, जैसे स्पीड, जैसे एक्सेलरेशन। बात समझना, ये चीजें आपको नहीं मिलेंगी, ठीक है, बुक वगैरह में, तो चीजों को समझो अच्छे से। जब हमने डायमेंशनल मोशन को कैटेगराइज किया और फर्स्ट डायमेंशन को लेके स्टडी किया, तो हमको लगा कि यार हम जो स्टडी कर रहे हैं वो 2 पॉइंट के बिटवीन स्टडी कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग स्टडी कर रहे हैं। तो हमने इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हमने नाम दे दिया, मतलब बीच का जो लेंथ था उसको नाम दे दिया डिस्टेंस। अब मान लो कोई रामू काका वो ए से बी की ओर जा रहा है, तो हमने बोल दिया कि भाई तू ए से बी स्ट्रेट में जा रहा है, तेरा डायरेक्शन भी है, तो तू एक काम कर, तू डिस्प्लेसमेंट हो जा। 2 शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हमने उसका नाम क्या दे दिया? डिस्प्लेसमेंट। मतलब उसका डायरेक्शन को भी अगर इंक्लूड कर दिए तो हमने उसका नाम क्या दे दिया? डिस्प्लेसमेंट। और उसको ये बोल दिए तो अगर बी के साइड जाएगा तो तू पॉजिटिव लेना, जब तू ए के साइड आएगा तो क्या लेना? नेगेटिव। तो हमारा काम यहाँ पे बन रहा था।
क्योंकि हमारे पास मल्टीपल डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं थी, एक ही डायरेक्शन था। मतलब अगर मैं रस्सी बांध दूं एक जगह से, एक कीड़े को छोड़ दूं, तो कीड़े के पास दो ही ऑप्शन होगा, या तो सामने जाएगा या तो पीछे आएगा। तो हमने फिजिक्स को समझने के लिए क्या कर दिया कि भैया अगर तू टूवर्ड्स राइट जाएगा तो मैं प्लस लूंगा, टूवर्ड्स लेफ्ट आएगा तो क्या कर लूंगा, मैं माइनस ले लूंगा। इससे मेरा काम बड़े अच्छे से बन रहा था। इसी के बेसिस पे मैंने वेलोसिटी को भी डिफाइन कर दिया कि वेलोसिटी भी एक स्पीड का ही फॉर्म है, लेकिन अगर ये इधर जाएगा तो पॉजिटिव होगा, इधर आएगा तो क्या होगा, नेगेटिव। इसमें भी मेरा डायरेक्शन का काम बन गया। स्पीड के डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी। एक्सेलरेशन को भी जब डायरेक्शन फॉर्म में बताना था तो मैं बोला टूवर्ड्स राइट जाएगा तो प्लस लूंगा, टूवर्ड्स आएगा तो लेफ्ट, तो अपन क्या लेंगे, माइनस। तब तक वेक्टर की जरूरत नहीं पड़ी। हम जब 2D में आए, 2D का मतलब होता प्लेन। 2D का मतलब क्या होता, प्लेन। ये जो बोर्ड दिख रहा है, इट इज अ प्लेन। प्लेन का मतलब, अब 1D का मतलब क्या होता है कि मेरे को एक सर्टेन पॉइंट के अकॉर्डिंग ही चलना है। जस्ट लाइक वो जो सोल्जर्स चलते हैं ना, वैसे ही चलना। आप घर में वैसे चलते हो कि रैंडम कहीं पे भी चलते हो, कहीं पे भी चलते हो, तो आपके घर का जो फ्लोर है वो इस फॉर्म में, आप कहीं पे भी जा सकते हो। यू हैव अ मल्टीपल डायरेक्शंस टू मूविंग। आपके पास कितने डायरेक्शन से मूव करने के लिए, मल्टीपल डायरेक्शंस है। अब दिमाग हो गया खराब, पूछो क्यों। जो मेरा प्लस माइनस में काम चल रहा था, वो प्लस माइनस में इसमें अप्लाई नहीं कर पा रहा था। वो उसके लिए था राइट, पॉजिटिव, लेफ्ट, नेगेटिव। अब तो मल्टीपल हो गया, अब मैं प्लस लूं कि माइनस लूं। कहने का मतलब, अगर मैं ऐसा डायरेक्शन लेता हूं तो इधर मैं प्लस ले रहा था, इधर माइनस ले रहा था। अब मैं इधर जा रहा हूं तो क्या लूंगा, इधर जा रहा हूं तो क्या लूंगा, इधर जा रहा हूं तो क्या लूंगा, तो फंस गया। अब इसके बेसिस पे मेरे पास बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज है, लाइक फोर्स, मोमेंटम। तो ऐसे बहुत सारे क्या है, क्वांटिटीज है, जिसको रिक्वायरमेंट किसकी थी, मल्टीपल डायरेक्शंस के बेसिस पे डिफाइन करना था। तो हमको लगा यार प्लस माइनस से काम नहीं चलेगा, हमको फिजिक्स में एक और क्वांटिटी चाहिए जो स्पेसिफिकली किसी के डायरेक्शन को क्या करे, आइडेंटिफाई करे। ठीक, तो फिर हमने 3D के पास गया, 3D से पूछा, तो 3D बोला यार मैं बिना डायरेक्शन के तो काम ही नहीं करता, क्योंकि मैं फ्री स्पेस हूं, मुझे हर बहुत ज्यादा डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, आपके पास 2 डायरेक्शन से आपका काम चलता है, मेरे पास तो 3 डायरेक्शन है, मल्टीपल डायरेक्शन है मेरे पास। तो ये भी बोला मैं बिना किसी डायरेक्शन के काम नहीं करूंगा। तो जब हमको डायरेक्शन की नीड हुई ना, हमको उस क्वांटिटी की नीड हुई जो हमको क्या बता दे, डायरेक्शन बता दे, तो हम पहुंच गए एक क्वांटिटी के पास जो अपने पास डायरेक्शन का भंडार लेके रखा था। कौन से क्वांटिटी के पास, एक क्वांटिटी के पास पहुंच गए जो डायरेक्शन का क्या रखा था, भंडार लेके रखा था। इंजीनियरिंग करोगे तो ईएम करके एक सब्जेक्ट आप पढ़ोगे, इंजीनियरिंग मैथ्स। ठीक है, उसमें आप एक चैप्टर पढ़ोगे, उस चैप्टर का नाम है टेंसर। क्या है, हमने टेंसर को बोला कि भाई आप डायरेक्शन को से डील करते हो, हमको एक डायरेक्शन दे दो। तो बोलता ले लो, मैं आपको चॉइस देता हूँ। क्या बोला वो, मैं आपको चॉइस देता हूँ। तो उन्होंने कितना चॉइस दिया, उन्होंने 3 चॉइस दिया। बोला कि जो 0 रैंक, क्या बोला, मैं 0 रैंक भी रखता हूँ, और मैं क्या रखता हूँ, फर्स्ट रैंक भी रखता हूँ, और मैं क्या रखता हूँ, सेकंड रैंक, और शो ऑन, बहुत सारे रैंक्स रखता हूँ। ठीक है, ये मेरा नो डायरेक्शन से डील करता है, ये मेरा 1 डायरेक्शन से डील करता है, ये मेरा मल्टीपल डायरेक्शन से डील करता है। 1 डायरेक्शन का मतलब मैं प्लेन में भी एक ही डायरेक्शन को डील करूंगा ना। अभी मैं चल रहा हूं तो किसी भी एक डायरेक्शन में चलूंगा ना, एक ही टाइम पे मैं बहुत जगह बहुत सारे डायरेक्शन में चल सकता हूं क्या। तो अभी मुझे फोर्स के लिए भी क्या चाहिए, अब मैं एक बॉल को लिए थ्रो कर दिया तो वो स्पेसिफिकली एक ही डायरेक्शन में जाएगा, कहीं भी ऐसे से जाएगा, एक ही डायरेक्शन जाएगा। तो उस डायरेक्शन के बारे में कन्वे चाहिए, लेकिन वो जो डायरेक्शन आ रहा है वो 2D में भी हो सकता है। अब जब मैं बॉल को फेंकूंगा तो 3D में जा रहा है। क्यों 3D में जा रहा है, क्योंकि वो फ्री स्पेस में मूव कर रहा हो। मैं कैरम अगर खेलूंगा, कैरम के अगर गोटी से अगर खेलूंगा तो वो प्लेन में मूव कर रहा है, तो उसको भी 2 डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उसको डील करना पड़ेगा। जब मैं बॉल को फेंकूंगा तो 3 डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उसको डील करना पड़ेगा कि भाई एक्स एक्सिस में इतना, वाई में इतना, जेड में इतना। बात समझ में आया। तो ये बोला कि अगर स्पेसिफिकली अगर एक ही ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को अगर डील करना तो इससे रख लो, किसी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन से डील नहीं करना तो 0 रैंक रख लो, अगर एक ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन से अगर डील करना तो क्या रख लो, फर्स्ट रैंक रख लो, या एक ऑब्जेक्ट के मल्टीपल डायरेक्शन से अगर डील करना है, कहने का मतलब अगर एक फटाके को फोड़ते हैं तो ऐसा फूटता है ना, तो वो मल्टीपल डायरेक्शन से अगर डील करना तो आप क्या रख लो, सेकेंड रैंक। तो हमने बोला कि भैया इसका प्राइस बताओ, हमको लेना था ना। हम बोले इसके लिए क्या चाहिए, तो बोलता है कि इसके लिए सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, नो रिक्वायर एनी डायरेक्शन।
इसको क्या नहीं चाहिए, इसको डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हमने बोला जीरो रैंक, हाँ बोलता सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम बन जाएगा, और इसको आप नाम दे देना स्केलर। मतलब स्केलर एग्जैक्टली स्केलर नहीं है, उसको क्या बोलते हैं अपन, जीरो रैंक टेंसर है वो। ठीक, जीरो रैंक टेंसर को अपन क्या बोलते हैं, स्केलर। और स्केलर के पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, यहां से रायपुर कितना किलोमीटर, 30 किलोमीटर, इट इज अ मैग्नीट्यूड। आई हैव अ 200 रुपीज, वो मेरा मैग्नीट्यूड है कि 200 रुपया है। बात समझ में, आई हैव अ 5 बॉल्स, वो मेरा मैग्नीट्यूड है। एक अमाउंट को, एक नंबर्स को बताता है, उसी को क्या बोलते हैं अपन, मैग्नीट्यूड। अब बात आ गई, हम बोले इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, तो इसके लिए स्टार्टिंग में जो रिक्वायरमेंट था वो बता रहा हूं। स्टार्टिंग में इसके पास जो रिक्वायरमेंट था, तो ये बोला मैग्नीट्यूड तो होना ही चाहिए, प्लस में एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होना चाहिए, डायरेक्शन प्लस वन स्पेसिफिक डायरेक्शन होना चाहिए। तो हम बोले बहुत बढ़िया, तो इसको क्या नाम दो, तो बोलता है इसका नाम दे दो वेक्टर, तो इससे आपका काम बन जाएगा। तो हमको लगा यार हम तो मैग्नीट्यूड तो हर जगह पे पता ही है, और स्पेसिफिकली डायरेक्शन ही मिल जाएगा, तो इन दोनों से डील करने के लिए मुझे एक क्वांटिटी मिल गया, दैट इज द वेक्टर। समझ में आया, तो नहीं समझ में आया, 1D से डील करने के लिए हमको डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं थी, हमारा काम किससे बन जा रहा था, प्लस माइनस से बन जा रहा था। जब 2D और 3D की बात आई, तो मल्टीपल डायरेक्शन होने की वजह से हमारा काम नहीं बन रहा था। तो हमको जरूरत क्या पड़ी, एक हमको डायरेक्शन की जरूरत पड़ी। तो डायरेक्शन से डील करता है टेंसर, तो टेंसर के पास गया तो वो बहुत सारा दुकान खोल के रख दिया, बोलता जो चाहिए उठा लो, लेकिन सबकी लिमिटेशंस है। तो हमने फर्स्ट लिया मैग्नीट्यूड, तो जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता, डायरेक्शन नहीं होता, तो उसका नाम क्या था, स्केलर। स्केलर को ही बोलते हैं जीरो रैंक टेंसर। ध्यान पे रखना, पूरा इंटरनेट में बच्चे पागल हैं, टेंसर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, ये उसका मेन डिटेल्स है। बात समझ में आ गया। अब थोड़ा सा आगे चले, ये बोलता फर्स्ट रैंक जो होगा उसका नाम है वेक्टर। तो स्टार्टिंग में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से डील से काम चल जा रहा था, लेकिन कुछ क्वांटिटीज के बाद ऐसा लगा कि यार ये दोनों ना सफिशिएंट डील नहीं कर पा रहा, तो एक और क्वांटिटी को यहां पे ऐड किए, दैट इज द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन कहने का मतलब, ये तीनों चीज अगर जिसके पास होगा वही क्या कहलाएगा, वेक्टर। मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। समझ में, अगर ये तीन क्वालिटी तब वो क्या होगा, वेक्टर होगा। हम बोले सर इसके बारे में थोड़ा बता दो, तो बोलता है इसका प्राइस बहुत हाई है, ये साइकिल था, ये बाइक था, और ये क्या था, नैनो, नहीं फरारी था बेटा। ठीक है, गरीब गरीब टाइप का ही सोचेगा, क्या था वो, अबे बोलना, रो क्यों रहा तू, ये इमोशनल हो गया। अरे नहीं पागल, संभाल अपने आप को, रोना नहीं। अरे इसीलिए मैं नहीं पढ़ा रहा था, पता, इसीलिए नहीं पढ़ा रहा था, वो फालतू रो देता, छोटी छोटी बात पे रो देता है। तो इसमें क्या चाहिए पता है, इसके पास, आ रहा हूं बेटे, मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन डायरेक्शन की बात करें, तो इसके पास क्या होता है, मल्टीपल डायरेक्शंस होते हैं। क्या होता है, मल्टीपल डायरेक्शंस। जिसके पास मैग्नीट्यूड होगा और एक से अधिक डायरेक्शंस होंगे। एक से अधिक डायरेक्शन का मतलब नहीं समझ में आया। अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं, तो मैं बात कर रहा हूं फोर्स की। बात किसकी कर रहा हूं, फोर्स, ठीक है ना। बात कर रहा हूं किसकी, मोमेंटम की, मोमेंटम। बात कर रहा हूं वेलोसिटी की, वही वेक्टर है, ठीक है। बहुत सारी क्वांटिटीज हैं। अब जब इसकी बात आई ना, तो बोलता है कि मेरे को मैग्नीट्यूड तो चलेगा, लेकिन साथ में एक से अधिक डायरेक्शन चाहिए। तो बोला यार फिजिक्स में ऐसा कौन सा क्वांटिटी जिसमें एक से अधिक डायरेक्शन होगा। तो मैंने क्या किया, एक फुटबॉल लिया, ठीक है। फुटबॉल को मैंने एक साइड से पुश किया, तो जब मैं पुश कर रहा हूँ ना, तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि जब मैं उसको हैंड से पुश कर रहा हूँ ना, तो अंदर के साइड जो फोर्स लग रहा है वो स्पेसिफिकली एक डायरेक्शन में नहीं लग रहा, वो मल्टीपल डायरेक्शंस में फोर्सेस लग रहे होंगे, जस्ट लाइक दिस। अगर ये फुटबॉल है, अगर मैं इसमें फोर्स लगाऊंगा, तो मान लो ये ऐसा पिचक गया, तो ये जो फोर्सेस लग रहे हैं कहाँ लग रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, कि एक स्पेसिफिकली एक ही डायरेक्शन में लग रहा होगा, लग रहा है ना। तो एक ही ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट जगह पे लग रहा है, मतलब एक ही क्वांटिटी कहाँ लग रहा है, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे लग रहा है, ठीक है। तो ऐसा कहाँ कौन कौन से क्वांटिटी में होता है, तो ऐसे क्वांटिटी को हमने क्या पढ़ा, सिर्फ टेंसर पढ़ते हैं, लेकिन वो एग्जैक्टली टेंसर नहीं होता, सेकंड रैंक टेंसर बोलते हैं उसको,
ठीक, इसके एग्जांपल्स में भी आपको याद रखना है स्ट्रेस, सुना ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सारी चीजें इसी में आता है। ये सारी चीजें क्या आता है बेटा, थोड़ा सा कंट्रोल कर ले। देखा ना, एक एग्जाम्पल बन चुका है, तू मत बनना एग्जाम्पल। भाई देख ले, अब दोनों को बाहर कर दूंगा, बोला चलती क्लास में पानी नहीं पीना, रख ले अपना और अंदर रख। समझ में आ गया? तो ये इसकी पूरी कहानी थी। तो अब बात समझ में आ गया कि भैया वेक्टर की नीड सबको समझ में आ गया, वेक्टर का क्या नीड है। अब ये देखो, हम वेक्टर पढ़ लिए, अब हम बात करेंगे वेक्टर के डेफिनेशन की। किसके? सबसे पहले स्केलर की। किसकी बात करेंगे अपन? स्केलर। अगर स्केलर की अगर बात करें तो स्केलर क्या होता है? जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होता। तो लिखो इसका डेफिनेशंस, बताता चला जा रहा हूँ, आप आराम से इसको नोट करना। अभी डेफिनेशन वगैरह नोट करते चले जाओ, नहीं सुनना है, बाकी लोग लिखो वो सुनेगी। हाँ, पाका पाका क्या पाका पाका कर रही है? सुनो, चलो मेरे साथ बोलने की कोशिश करो। पहले देखो, सबसे पहले ये बोलेगा, नहीं तो इसको मैं वो लास्ट आदिवासी घोषित कर दूंगा मैं। देखो रुको, those physical quantity which having only magnitude no directions, this type of physical quantities is called scalar quantities. बोल। हाँ, called scalar quantity। बोल तो जरा, बहुत बढ़िया, शाबाश। बोलना, ट्राई तो कर, बोल सकती है तुम। ए, लिखना नहीं, लिखना नहीं, बोल बोल, तुम ट्राई करो गरिमा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेंथ, टाइम। अच्छा पता, टाइम को पहले वेक्टर क्वांटिटी में रखा गया था, बता रीजन बता। स्केलर क्वांटिटी, फॉर एग्जाम्पल लेंथ। अभी बहुत अच्छी चीज बताने वाला था मैं। टाइम स्केलर है लेकिन उसको वेक्टर कंसीडर किए थे, बाद में उसको स्केलर कर दिए। तो इसका रीजन क्या था, अब उसको सर्च मार के तुम ढूंढ के बतलाना, मान जाऊंगा। ठीक है, उस एक बंदे की वजह से, उस सीजी की वजह से सीबीएसई वालों का लॉस हो गया आज। ठीक है, टाइम, ठीक है, मास, डेंसिटी, ये बहुत सारे ऐसे क्वांटिटीज हैं। बात समझ में आ गया क्या? बोलना, बोल जल्दी बोल। अच्छा सेकंड वाला बताना, समझ में आ गया? स्केलर का मतलब जिसके पास सिर्फ क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शंस नहीं होगा। अब बात किसकी करते हैं अपन? अब बात वेक्टर की करते हैं। ध्यान समझना, वेक्टर किसको बोलते हैं? वेक्टर उसको बोलते हैं जिसके पास क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा, प्लस क्या होगा? डायरेक्शन होगा, प्लस क्या होगा? लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन। बात समझ में आए? अब इसको बोलने का तरीका क्या है? ठीक है, those type of physical quantity which having magnitude as well as directions and obeying जानते हो ना? obeying law of vector additions, this type of physical quantity is called vector। ये परफेक्ट डेफिनेशन है। मोस्टली बच्चे लोग क्या डेफिनेशन बोलते हैं पता? those type of physical quantity which having magnitude and direction, this type of physical quantity is called vector। गलत है, क्या होना चाहिए? ठीक, कौन बता रहा है डेफिनेशन? बोलेगा? बोल तो जरा, बोल बोल दे को छुट्टी। फिजिकल क्वांटिटीज as well as direction and obeying law of vector addition, this type of physical quantity is called। तुम बोलो, जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। हाँ, समझ में आए? क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए? होना चाहिए। बोल रहे दोस्त नहीं था? कौन दोस्त नहीं था? वो दोस्त नहीं था। ठीक, ठीक है, ऐसा दोस्त होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, बहुत मतलब ही बोलती है। ठीक है, चल फिर से बोल डेफिनेशन।
हाँ, स्केलर का, क्वांटिटीज का, फिजिकल क्वांटिटी का बता, याद है? सब भूल गए। ए रोना नहीं, हर बात फिर हो देती। चल जल्दी बोल, जल्दी बोल, जल्दी बोल। उसका मत बोल, चल चल बोल। इसका बोथ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है, बोथ है कि नहीं, फिजिक्स का अपना एक लैंग्वेज है दीदी। नहीं, ओबोइंग ही बोलना है आपको, ठीक है? मैं जो आपको डेफिनेशन लिखा रहा हूँ ना, वो अभी काम नहीं चलेगा, वो आपको लाइफ टाइम काम करेगा। समझ में आ रहा है? काम चलाने से कोई मतलब नहीं। बोल रहे क्या बोलता है ये, है ना? इंग्लिश में तो बोलता है, क्या बोलता है, पागल है। चलो अब देखते हैं, तुम बोलने की इच्छा है? वो बोले बोल, जल्दी बोल, जल्दी बोल, लिखना नहीं है अभी। हाँ, गंगा नहा ली, अब गंगा नहा ली मैं। बस टेस्ट में हम गजनी हो जाएंगे सर, आप संभाल लेना बाकी। देखो हो गया, टेस्ट कंप्लीट है, रुको चेक करके जाऊँ, भेजूंगा मैं। हो गया? अरे शांत दीदी, बोलना यार, जल्दी बोलना। जैसे फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, बहुत सारे एग्जांपल हैं, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, है ना? लिमिटेड नहीं है ये, बहुत सारे क्वांटिटी। तो आपको समझ में आ गया वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है। इसको आप पढ़ोगे, कब पढ़ोगे? जब आप ड्रॉप लोगे यहाँ जेई के लिए, तब आपको मैं बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा ये, ठीक? अभी नहीं पढ़ोगे इसको, आपके सिलेबस में भी नहीं है, बस थोड़ा सा नॉलेज रखना चाहिए रैंक के बारे में, ठीक? अब बात आता है किसके बारे में, स्केलर होगा, मैग्नीट्यूड होगा। अब बात करते हैं, लिखो मत, लिखो ज्योमेट्रिकल डेफिनेशंस क्या बोल रहा बेटी? ऑफ वेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, ठीक है? ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन का मतलब समझ रहे हो? इसको ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स हैं जो अभी से आपको समझ लेना चाहिए। यही वो चीजें जो आप लोगों को बाकियों से क्या करता है, अलग करता है। यही वो सारी चीजें जो आपको बाकियों से अलग करता है। कितने लोग चाहते हो कि उसको फ्रंट पे बैठा दो? प्लीज रेज योर हैंड। ये 3 लोग चाहते हैं, 4 लोगों की मंजूरी नहीं है। नहीं, सुनो 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 सुनो, एक मैं चॉइस और देता हूं। कितने लोग चाहते हैं कि स्पेस रिप्लेस करना? चलो, मतलब उसके जगह पे तुम जाओगे, तुम्हारी जगह नहीं ना? पता है वो सेकंड वाला ना बहुत इंपॉर्टेंट था, और आज मैं बताता भी नहीं। वो वहां पे सेकंड ब्रांच में इस वर्ड को एक बच्चे ने बोला कि टाइम क्यों नहीं हो सकता, तो बड़े अच्छे से डिस्क्राइब किया था, और एग्जैक्टली उसको पहले सेकंड में, सेकंड को वेक्टर ही लेते थे, ठीक है? आज जाना जो तुम्हारा यूट्यूब जितना सर्च मार के देखना, फिर मैं रीजंस बताऊंगा एग्जैक्टली, और रीजंस के लिए वो उसकी जिम्मेदार वो है। और टॉपिक में अब कह रहा हूँ ना, अब चैप्टर स्टार्ट हुआ, अब मेन फिजिक्स अब स्टार्ट हुआ है, तो ऐसे अगर डिस्ट्रैक्ट करेगा ना तो सही नहीं है दीदी, ठीक है? मैं बताऊं, दोस्ती बहुत अच्छी बात है, घर आओ, खाना खाओ, सब चीज़ बेस्ट है, लेकिन मैं बताऊं पढ़ाई से कोई दोस्ती नहीं, नॉलेज से कोई दोस्ती नहीं, ठीक? तो इसीलिए बेटर होगा आप यहाँ पे देखो। ए मारना नहीं रे, क्या चीज़? हाँ, तो ये सोचना चाहिए बोलने से पहले। किसको? नहीं 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 दीदी, ऐसा थोड़ी होता है यार, एक के लिए बहुत सारों का नुकसान थोड़ी कर सकते हैं, ठीक है? माफ कर दो बोलती है, उसको सब आता है। उसको सब आता है ना वे, आता है ना? ये नहीं आता है। वो बेचारा नहीं है दीदी, कमजोर मत समझो उसको, वो बहुत अच्छा लड़का है, आप किसी को बेचारा नहीं बोल सकते। क्या?
तो मान लो कि अब जो एडमिशन लेगा वहां बैठेगा, उसको दिखेगा ही नहीं। तो मतलब हम बस 2-4 रूम के लिए कोचिंग खोल के रखें इतना बड़ा, क्यों नहीं दिखेगा? हाँ। और जहाँ पे मैं था ना इससे पहले, एक एक जो जेई वाली बेच थे 120 बच्चे बैठते थे लंबे में। 120-130 बच्चों में कैसे देखेंगे? फिर समझा, उसको समझाता क्यों नहीं है वे? ठीक, अगर बात किया ना दीदी तो रक्षाबंधन कर देंगे अभी। चलो, वेक्टर करना अपना एक लैंग्वेज है, उसको समझो, ठीक है। फाइनल पॉइंट, लेकिन क्लास बहुत आज खराब कर दी बात कर करके, ठीक है। फाइनल पॉइंट क्या बोल रहा है? टर्मिनेटिंग पॉइंट, इसी को बोलते हैं हेड। हेड एंड टेल्स जानते हो ना, इसको टेल्स बोलते हैं, हेड। जहां से ऑब्जेक्ट स्टार्ट करेगा वो टेल होता है, जहां रीच करेगा वो हेड होता है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक। इसको बोलते हैं सपोर्ट। क्या बोलते हैं इसको? सपोर्ट। फर्स्ट टाइम सुन रही है ना? बहुत सारी चीजें जो फर्स्ट टाइम आप पढ़ने वाले हो, वो यूट्यूब छोड़ दो, वो तो यूट्यूब एग्जैक्टली क्या है? यूट्यूब आपको मदारी दिखाता है कि ऐसा ऐसा, मतलब मदारी इन द सेंस वो आपको खेल नहीं दिखाएगा। मेरे बहुत बड़े बड़े दोस्त यूट्यूबर्स हैं, ठीक है, वो कहते हैं क्या पता, मेरे प्रॉब्लम ये कि ना मैं यूट्यूब पे लगातार पढ़ा रहे थे, तो बोलते हैं कि मत पढ़ाओ पूरा, आप वो चीज़ें पढ़ाओ जो बच्चों को लगे ये मस्त चीज़ें, अट्रैक्ट हो जाए, ठीक है। क्योंकि आप पूरी चीज़ें पढ़ाओगे ना तो बच्चा वैसे भी नहीं आएगा। पूछो क्यों? क्योंकि मुफ्त की चीज़ों को लोग वैसे भी क्या नहीं करते, मोल नहीं करते, ठीक है। और जो अच्छी चीज़ें होती है ना वो थोड़ा सा उनको क्या कर देगा, बोर कर देगा। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो बता रहा हूँ और सीखना है। इसको बोलते हैं सपोर्ट लाइन। क्या बोलते हैं इसको? सपोर्ट लाइन। ये बहुत अपने आप में वो है, इंपॉर्टेंट है। ये जो लाइन दिख रहा है ना, ठीक है, इसको बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं इसको? सेगमेंट। नाम सुने? नहीं सुने? तो ये इसको जो जहाँ स्टार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? इनिशियल पॉइंट। जहाँ पहुँचता है उसको फाइनल पॉइंट, या स्टार्ट पॉइंट, या टर्मिनेटिंग। जिस लाइन पे रहता है इसको क्या बोलते हैं? सपोर्ट लाइन। सपोर्ट लाइन से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसको भी सपोर्ट लाइन बोलेंगे, ठीक है, ठीक। और इसको स्टेटस लाइन ऑफ सेगमेंट भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्टेटस लाइन ऑफ सेगमेंट भी बोलते हैं। बहुत सारा नाम है, सिर्फ सेगमेंट याद रखना। इसको लिखने का तरीका क्या है? वेक्टर ए बी। इसका मतलब क्या है? ए से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे आ रहा है? ए बी, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? वेक्टर ए बी। अब इसमें ना बहुत सारी चीजें, आप अब नया चीज पढ़ोगे, तो अब मैं बताता हूँ टाइप्स ऑफ वेक्टर। बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है, एक एक टाइप को मैं आपको बताता चला जाता हूँ। तो अभी नोट करना है कि बताते चला जाऊँ, क्योंकि क्लास है इसके बाद फिर